आपने बोला था पागल किया जो ओम तेरे से नमो बेटे भगवते जो उठावे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय वंदना सीरीज श्रीमद् भागवत के श्रोतागणों, कुछ 2 सप्ताह से अधिक हमारे इस धारावाहिक भागवत के श्रवण वर्णन में विलंब और बाधा हो गई। आज हम पुनः इसको आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम कृपा करें कि हमारी ये सेवा भागवत नित्य सेवया जो एक भागवत का ही कथन है, उसको हम सार्थक करके सेवा करके अपने ही हृदय की शुद्धि कर सकें, पवित्रता कर सकें। असल में सत्संग करने वाले को ही अधिक लाभ होता है, वक्ता को ही अधिक लाभ होता है, बोलने वाले को ही अधिक लाभ होता है। वो सुनता भी है और बोलता भी है और उसी की शुद्धि होती है, वही उसका हृदय पवित्र होता है। तो ये हमारा अपना इसमें लोभ है कि हम इसको पूरा करें और अपनी भागवत के प्रति जो रुचि है उसको बनाए रखें और संतुष्टि को प्राप्त करें। परंतु शरीर के अस्वस्थ के कारण आपकी सेवा करने में कुछ समय बीच में छूट गया। आज हमारा भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में केवल मात्र 2 श्लोक हैं ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना के। प्रसंग ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण गैया चराए हैं, अभी गोपाल बन गए हैं, मतलब 6 साल से बड़े हो गए हैं। और जमुना से जुड़ा हुआ एक कालिया हर्द काली देह के नाम से स्थान है जहाँ कालिया सर्प रह रहा था और भगवान ने उस सर्प को कालिया दमन करके, नागपत्नियों की प्रार्थना हमने पढ़ी थी, उसको यहाँ से रमणीक द्वीप भेजा, रात को वहीं रहे
और सुबह वहाँ से गैया चराने के लिए निकले। तो आप वृंदावन में जब आते हैं तो अपने इस्कॉन की गौशाला से कोई 200 मीटर ही आगे जाएंगे तो वो स्थान है काली देह। इसका नाम ही काली देह है। एक अभी भी वृक्ष है वहाँ कदम का, जिसके ऊपर से भगवान इस जमुना से जुड़े हुए पानी के बहुत बड़े एक हर्द में कूदे थे। और इस वृक्ष के ऊपर अमृत का कलश रखा था जयंत नरेंद्र के पुत्र ने, इसलिए ये वृक्ष अमर हो गया है। यहाँ से भगवान, आज हम जैसे मथुरा जाते हुए मार्ग में जाते हैं तो एक बड़ा सफेद मंदिर है पागल बाबा, उसके सामने एक रोड जाता है, वो जाता है अक्रूर घाट। वहाँ अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते हुए जमुना में स्नान किया था, तो उस घाट का नाम है अक्रूर घाट। अक्रूर घाट से कोई 100-200 मीटर के वृंदावन की ओर मार्ग के ऊपर एक जगह है बाथरोड। तो वहाँ बाथरोड बिहारी भगवान का मंदिर है। वहाँ गैया चराते हुए भगवान ग्वाल बालों के संग बैठे, क्योंकि आज घर से नहीं आए थे तो साथ में भोजन नहीं लाए थे और ग्वाल बालों को भूख लगी। Recording in progress. ग्वाल बालों को भूख लगी और उस भूख के कारण सबने कहा कृष्ण बलराम बहुत भूख लगी है। तो चतुर्वेदी ब्राह्मण, चोबे जिनको कहते हैं, मथुरा के, वो निकट में ही यज्ञ कर रहे थे। तो कुछ ग्वाल बालों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको जाकर कहो कि बलराम जी का नाम पहले लेना, क्योंकि वसुदेव का पुत्र है, क्षत्रिय है, वो जानते हैं, और उसके साथ कृष्ण और ग्वाल बाल वन में भूखे हैं और यज्ञ में तो प्रसाद वितरण होता ही है, तो आप कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो ग्वाल बालों ने जाके ब्राह्मणों को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि बलराम जी कृष्ण के संग में यहीं निकट वन में आए हैं गैया चराने और भूखे हैं, कुछ भोजन प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए तो सबकी क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण अपने यज्ञ के कार्य में इतने तलीन और विलग्न थे कि उन्होंने बच्चों की बात को सुना नहीं सुना, न हाँ बोला न ना बोला और न ही कुछ दिया। तो बालक वापस लौट आए और कहा ग्वाल बालों ने कन्हैया कुछ नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब आप इनके घरों में जाइए और इनकी पत्नियों को जाके मेरा नाम लेना कि कृष्ण ने बलराम के, अब यहां मेरा नाम पहले लेना। भगवान जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण से कि प्रेम करने वाली भक्त है। उनको आप प्रार्थना करना कि कृष्ण बलराम के संग वन में बैठे हैं और भोजन के लिए आपको कहा है कि कुछ भोजन भक्तों को मिल जाए, ग्वाल बालों को भूखे हैं। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने जो 56 भोग बनाए थे यज्ञ में अर्पण करने के लिए, वो सब थाल उठाए अपने सर के ऊपर और ग्वाल बालों के संग बहुत उत्साह के साथ, तीव्रता के साथ उसी स्थान पे आई जहां भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। कैसे भगवान बैठे थे? और ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी आंखों से साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन पहली बार किया है। इससे पहले निश्चित रूप से आगे के तात्पर्यों में लिखा है कि फूल बेचने वालों से, पान पत्ता बेचने वालों से ब्रजवासी जो जाते थे मथुरा, उनसे कृष्ण की सुंदरता, मधुरता
शालीनता का श्रवण किया है परंतु देखा नहीं। ये एक श्लोक है इसी 10, 23, 22 का, जिस श्लोक में श्री कृष्ण को ब्राह्मण पत्नियों ने जिस मुद्रा में बैठे देखा है, इस श्लोक का श्रवण करते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे, विह्वल हो जाते थे। इसका अर्थ ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है, ये ध्यान का श्लोक है। अभी आप भी अपने मन की आंख से ऐसे श्री कृष्ण को देखिए जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने देखा था। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं और फिर इसका अर्थ करते हैं। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य धातु प्रवाल नटवेशम अन्वरतान से विन्यस्तहस्तम इतरेण धुनानम अभजम कर्णोत्पलालक कपोलमखाम्बजहासम। श्यामम, कैसे उनका रंग था, श्याम वर्ण के थे। श्याम, घन श्याम, जो बरसात के घने बादल होते हैं वैसा भगवान का नीलमणि जैसा रंग था। श्यामम हिरण्य परिधिम, हिरण्य वैसे सोने को कहते हैं, इसका मतलब सुनहरी रंग का, मतलब पीला पीतांबर, वो भगवान ने धारण किया हुआ था। हिरण्य परिधम, भगवान पीला ही पीतांबर क्यों पहनते हैं? श्री राधिका का जो वर्ण है वो हिरण्य वर्ण है, वो स्वर्ण वर्ण है, वो हेमांगी है, वो गोरी है। और भगवान की शक्ति है और भगवान की प्रिया है, इसलिए भगवान उन्हीं के रंग का पीतांबर पहनते हैं। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। और श्रीमती राधिका नीलांबरी कहलाती है। उनकी साड़ी का रंग नीला होता है, क्योंकि कृष्ण श्याम है तो वो श्याम वर्ण की साड़ी पहनती है। तो यहां श्याम सुंदर को पीले पीतांबर से, परिधम का मतलब चारों ओर उनके जो कपड़े थे वो पीला पीतांबर था, सुनहरा रंग था। और क्या था? वनमाल्या ब्रह, वनमाला थी। वनमाला का एक नाम है वैजंती माला, जिसमें 6 प्रकार के सुगंधित पुष्प होते हैं। तुलसी होते हैं, मंदार होता है, कमल होता है, और वो माला घुटनों से नीचे तक लंबी होती है। असल में ये 5 पुष्प क्या हैं? ये 5 प्रकार के भक्ति के रस है जो भगवान शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसी को अपने गले में धारण करते हैं। और ब्रह कहते हैं मयूर के पंख को, जो भगवान ने धारण किया हुआ है। और धातु, धातु का अर्थ है कि भगवान के कपोलों पे चित्र बनाए हुए थे, मत्स्य के, मगरमच्छ के, या ऐसे बहुत सुंदर। आप हमारे मंदिर में कभी आते होंगे तो भगवान के मुख के ऊपर बहुत सुंदर धातुओं से चित्र बनाते हैं। जैसे मेहंदी हाथों पे लगाती हैं माताएं, या जैसे टैटू बनाते हैं लोग, ऐसे भगवान के श्री अंग के ऊपर धातुओं के बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। और प्रवाल, प्रवाल कहते हैं नए ताजे वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भी उनके श्रृंगार में समाये हुए थे। नटवेशम, और भगवान का वेश ऐसे लग रहा था जैसे कोई अभिनेता अभी स्टेज के ऊपर नृत्य करने के लिए आने वाला है।
अनवर्त, अनवर्त अन से विन्यस हस्तम। ये जो शब्द है अनवर्त अन से विन्यस्त हस्तम, अपना उल्टा हाथ एक सखा के कंधे के ऊपर रखा हुआ था। भगवान एक अपने सखा के, श्रीधामा सखा प्राय भगवान को बहुत निकट होता है, शुबल या श्रीनामा, उसके कंधे के ऊपर एक उल्टा हाथ रखा हुआ था। इतरेण, और दूसरे हाथ में, सीधे हाथ में, धुनानम अबजम, एक कमल को ऐसे हिला रहे थे। धुनानम का मतलब हिलाना, अबजम का मतलब कमल को हिला रहे थे। क्या बता रहे थे ब्राह्मण पत्नियों को? आपका कमल जैसा हृदय, आपके ये भोजन सामग्री लाने से आपने मुझे अर्पण किया और मैं बड़ा आनंदित हूं। कर्ण उत्पल अलक कपोल मुख अबज हासम। कर्ण कहते हैं कान को, और उत्पल, उत्पल एक प्रकार के लिली, लिली का मतलब ये कमूदनी जो चंद्र के प्रकाश से खिलती है, वो कानों के ऊपर भगवान ने ऐसे फूल लिली के रखे हुए थे। उत्पल, उत्पल, हाँ, कर्ण कान है, उत्पल का मतलब है वो कमूदनी। और अलक कपोल, और भगवान के घुंघरालू बाल अपने गालों के ऊपर ऐसे जैसे भंवरे मंडलाते हैं ऐसे मंडला रहे थे। तो मुख कैसा था? मुख अबजम, जो उनका मुख कमल था उसके दोनों ओर कपोलों के ऊपर सुंदर घुंघरालू अलके, भंवरा जैसे भंवरा कमल के ऊपर मंडलाता है ऐसे मंडला रहे थे। और हासम, और भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब आप ये दर्शन कीजिए कि कृष्ण को कैसे देखती हैं ब्राह्मण पत्नियां। ये महाप्रभु को दृश्य जब ये श्लोक पढ़ते थे बहुत बड़े भाव विभोर हो जाते थे। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, पीला पीतांबर स्वर्ण वर्ण के वस्त्रों से सुशोभित, मोर पंख धारण किया हुआ, धातुओं से श्रृंगार किया हुआ, प्रवालों को धारण किया हुआ अपने बालों में, कहीं बहुत जगहों पे आप देखते हैं मंदिर में भगवान के पगड़ी के ऊपर मोर पंख के साथ बहुत से फूल और अनेक और श्रृंगार करते हैं, और वह वनमाला पहना हुआ है। एक नट के तरह उनका वेश है। एक उनका हाथ अपने सखा के कंधे के ऊपर है ग्वाल बाल के, दूसरे हाथ में कमल को घुमा रहे हैं, कानों के ऊपर कमोदनी है, और भगवान के घुंघरालू बाल गालों के ऊपर केश जो है मंडला रहे हैं, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान का रूप जो है इसका आप अपने हृदय में दर्शन करके देखो। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है जो नटवर भी है और गोप वेशधर भी है और नित्य किशोर भी है, परंतु यहां वेणु का वर्णन नहीं है। वेणु का वर्णन इसमें नहीं है। ये वेणु तो विशेष ब्रज की, ये जहां बैठे हैं ये ब्रज की सीमा है। एक दृष्टि से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, और वो सीमा है अक्रूर घाट। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं,
पीतांबर पहने हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। हिरण्य परिधि बनमाला पहना हुआ था और वो भगवान के चरणों तक लंबी थी। मयूर पंख धारण किया हुआ था। कहाँ? बोला सर में जो मैया जूड़ा बनाती है बालों का, उसके अंदर अथवा पगड़ी के अंदर। और तिलक था, वो भी धातु से बनता है। और भगवान का तो तिलक गोरचन का होता है, हम तो लगाते हैं गोपी चंदन। और धातुओं से बहुत सुंदर चित्र उनके मुख पे ऊपर बने हुए थे। कानों के ऊपर लिली रखी हुई थी और एक नटवर जैसे लग रहे थे, बहुत सुंदर अभिनेता जैसे लग रहे थे, अभिनृत्य करने जा रहे। और उनको आते देखा तो एक सखा के कंधे के ऊपर हाथ रख दिया उल्टा, और दूसरे हाथ में कमल को ऐसे खिला रहे थे, घुमा रहे थे, जैसे उनके हृदय के उसके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, अथवा उनको बता रहे हैं कि ये दर्शन आपके हृदय को इस कमल की तरह खिला देगा, इससे आप आनंदित हो जाएंगी। कानों के ऊपर वाटर लिलीज थी। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है। मैं और इस 2 श्लोक ही हमको आज पढ़ने हैं। काम्य वन, हाँ, बोले वो कहां से धातु लाते हैं? बोले काम्य वन में एक पर्वत है, उसका नाम है सौगंधिक पर्वत। ये काम्य वन और बद्रीनाथ जो ब्रज का है, इसके बीच में एक सौगंधित पर्वत है। वहां से कुछ इस पे विशेष माटी निकलती है, जिसका ये बनाते हैं सुंदर चित्र। सौगंधित, आज भी ब्रज के दर्शन में सौगंधिक पर्वत को देखने जाते हैं, छोटा सा है। एकनामल पत्रेण कंठः सूत्रावलंबिना राराजः बृहपत्रेण मंदमारुतः कंपिना। लिखा है वह विष्णु पुराण में, मयूर पंख धारण किया हुआ और वो हवा जो लग रही थी उससे वो हिल रहा था। और हरिवंश पुराण लिखती है कि वो मोर पंख उनके यहां गले के पास भी था, परंतु उनके मुकुट में तो मोर पंख होता ही है और पगड़ी के अंदर सब कुछ लगा हुआ था। सो इसके बाद इसको देखा है ब्राह्मण पतियों ने। इसके बाद का श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, आपको तो मालूम है बहुत समय से ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण के विषय में सुना था, उसकी महिमा को सुना था। यही उनके कानों में कृष्ण की मधुरता और सुंदरता के जो है गीत गूंज रहे थे।
अभी तक तो कानों से सुना था, आज वो आंखों से इसका सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और आंखों के द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और हृदय में उनका वो आलिंगन कर रहे हैं जो उनकी बहुत समय से तीव्र इच्छा थी। और ऐसे जो उनको विरह था भगवान से दूरी का, वो समाप्त हो गया। जैसे योगियों को समाधि लगने से संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आगे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जो सबके विचारों के साक्षी है, वो जान गए कि ये ब्राह्मण पत्नी अपने घर परिवार के जो सामाजिक धर्म है उन सब का परित्याग करके केवल कृष्ण के लिए ही आई है। और मुस्कुराते हुए भगवान ने ये वचन कहे। हरे कृष्णा, दूध रखे था मारो। श्री कृष्ण ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षः प्राप्ता उपन्नम इदम ही वह। ऐसे ही भगवान ने जब गोपियां आई थी रास के लिए, तब भगवान ने यही शब्द कहे थे अथवा कहेंगे आगे। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यशालिनियों, आपका स्वागत है। आस्यताम करवा, हम बताइए, आइए बैठिए, क्या हम आपके लिए करें? आइए आइए बैठिए, क्या हम आपके लिए करें? यन्नो दिदृक्षा प्राप्ता, क्या देखने आई है? आप क्या देखने आई हैं? आपके आने का उद्देश्य क्या है? उपनम इदम, जो भी उचित हो बोलिए, आपके आप क्या कहना चाहती हैं? उसी भाव में बोले हैं भगवान। ननवद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थ दर्शिनः अहेतुकी व्यवहिताम भक्तिमात्म प्रिय यथा। भगवान कहते हैं, सडनली एक्सपर्ट पर्सनालिटीज ननवधा मयि कुर्वन्ति कुशलाः, जो कुशल है, जो बुद्धिमान है, जो अपने हित को जानते हैं, आत्म प्रिय, जो अपने हित को जानते हैं, स्वार्थ दर्शनी, अपने हित को जानते हैं, वो क्या करते हैं? अहितुकी अव्यवहिता भक्तिमात्म प्रिय यथा, वो अहितुकी और अप्रतिहता, ये अव्यवहिता और अप्रतिहता का मतलब वो भक्ति जिसका कोई कारण ना हो और जिसमें कोई रुकावट ना आए, किसी कारण से रोकी न जा सके, वो करते हैं। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? प्रिय आत्म प्रिय यथा, जैसे आत्मा अपनी आत्मा अपने को प्रिय होती है, ऐसे भक्तों को मैं प्रिय होता हूं। भगवान कहना क्या चाहते हैं कि सभी मुझसे प्रेम करते हैं, केवल आप करती हैं ऐसी बात नहीं है, ये सामान्य बात समझा रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में तो बहुत गहरा प्रेम था, उत्तम कोटि का प्रेम था, शुद्ध प्रेम था। उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उनके हृदय में तो रस का उदय हो गया, माधुर्य रस का उदय हो गया। और बिना रस के भगवान की लीला में आनंद नहीं आता है। और भगवान कृष्ण उनके प्रेम से प्रभावित भी हो गए थे। और जब भगवान ने ऐसे देखा
अपने आप को महानता भगवान ने दिखाई, ऐश्वर्य दिखाया, तो भगवान की लीला शक्ति अब उनको भगवान घर जाने के लिए कहेंगे। ये 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है। प्राण बुद्धि मनस्वात्मा दारापत्य धनाद्यः यत् संप्रकात प्रिया आसंस ततः को अपरः प्रियः। ये सब कुछ हमको संसार में प्रिय लगता है, धन पुत्र पत्र जो भी, उसके पीछे एक ही कारण है कि आत्मा है, इसलिए प्रिय लगता है। अभी जीवित है तब लग रहा है, तो जीवित इसलिए है कि आत्मा है, तो आत्मा के कारण ही सब प्रिय लगते हैं। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, तदयात देव यज्ञम पत्यो वो द्विजात्यः स्वसत्रम प्राययष्यन्ति युषाम्भीर ग्रह मेधिनः। इसलिए आप अब वापस लौट जाओ जहां आपके पति यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि आपके विद्वान पति ब्राह्मण गृहस्थी हैं, उनको आपकी आवश्यकता है, क्योंकि पत्नियां होंगी तब यज्ञ पूरा होगा। तो आप लौट के जाओ। अब ये जो भगवान कह रहे हैं, इसको ब्राह्मण पत्नियां सुनने से दुखी हो जाती हैं। तब ये हमारा श्लोक आता है जो ब्राह्मण पत्नियों का श्लोक है 29वां। भगवान ने कहा, अब चली जाइए घर, आपके पत्नियों के यज्ञ में सहायक बनिए, उनके यज्ञ को पूर्ण कराइए। तो ब्राह्मण पत्नियां क्या कहती हैं, ये है असल में हमारी प्रार्थना। श्री पत्नियां ऊंचो, ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, न एवं विभोराति भवान गदितुम निर्शमम समसम सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावरशिष्टम केशै निवोढुम अतिलंघ्य समस्त बंधुम। कहती है, नैवम विभु, हे भगवान, विभु अंदर बाहर को जानने वाले, अहरति भवान, आप कृपा करके, भगवान कहते हैं आप, बहुत बड़े आदर से कहते हैं, गदी तुम, ऐसे वचन मत कहिए, निशमशम, जो बहुत ही कठोर हैं, हमारे हृदय को भेदने वाले, हृदय का बींध रहे हैं, इसका मतलब हृदय के अंदर को काट रहे हैं, ऐसे कठोर वचन मत कहिए जो हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचाए। गदितम का वचन होते हैं, निर्संशम का अर्थ होता है बहुत ही कठोर वचन। तो भगवान के कौन से वचन कहें, बोला अपने वचन सत्य करो। सत्यम कुरुष्व निगमम, वेद में जो निगम कहते हैं, वेद में आपने जो वेद में, वेदों के सार भगवत गीता में जो वचन कहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसके साथ ऐसे व्यवहार करता हूं। तो हम सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आई हैं, तो आप आपको हम स्वीकार कीजिए। शरणागत को स्वीकार करना, ये तो आपने वेद में कहा है। तब पाद मूल, हमने आपके चरणों का शरण ले लिया है, हमके आपके चरणों में आ गई है। तो भगवान का है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, और मैं तो गोप हूं, मेरे साथ तो गोपियों का सेवा करें मेरी, अथवा वो मुझसे प्रेम करें, ये तो सजातीय प्रेम है, ये तो समाज। लेकिन आपके प्रेम से तो ब्राह्मणियों अगर सेविका बनेंगे तो ये तो अपवाद हो जाएगा। तो कहती हैं ब्राह्मण पत्नियां, प्राप्ता वयम तुलसीदाम, हम आपके साथ आपके गोकुल में नहीं चलेंगी, हम तो वन की देवियां बन के वन में ही रहेंगी। और आपके चरणों में जो तुलसी का दल पड़ा है, अथवा आपकी प्रेमिकाओं के संग में आप जब मिलते हैं और तुलसी दल कहीं गिर जाता है, उसी को हम उठा लेंगे। पदावर्ष्टम केश ही, उसको उठा के हम अपने केशों में, हमने बालों में धारण करेंगे। निवोढुम,
भगवान कहते हैं कि आपके पति पुत्र बांधव उनका क्या होगा, बोला अति लंघ है समस्त बंधुम, हम तो पहले ही उन सबको त्याग के आ गई है। ये गोपियों जैसा भाव है ब्राह्मण पत्नियों का। तो ये श्लोक पहला है ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना। क्या कहती हैं ब्राह्मण पत्नियां, क्या कह रही हैं? हे विभु, कृपा करके इतने कठोर वचन मत कहिए, क्रूर वचन मत कहिए। आप तो अपने वेदों में वचन जो दिया है गीता में उसको सत्य कीजिए। हम सब कुछ छोड़ के आई है, आप हमको स्वीकार कीजिए। हमने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, साथ आपके नहीं जाएंगी। आपके तुलसी का जो माला है, इससे कोई पत्ता नीचे गिर गया, कब गिरता है? बोले जब मित्रों के साथ खेल रहे हो अथवा गोपियों के संग में विहार कर रहे हो, उसी को हमने अपने सर में धारण करेंगी, केसों में धारण कर लेंगी, अथवा कहीं आपके पांव से आप उसको दूर फेंक देंगे, फिर भी उसको हम स्वीकार करके सर में रख लेंगे। हम तो सारे भौतिक संबंधों का त्याग करके ही आ गई हैं। प्रभुपाद के शिष्यों ने जो तात्पर्य लिखा है वो चक्रवर्ती पाद का ही तात्पर्य है। यहां ब्राह्मण पत्नियां ऐसे ही कह रहे हैं जैसे गोपियां श्री कृष्ण को रास लीला में बांसुरी से निमंत्रण देने के ऊपर बंसी बट के जमुना के तट पे कहा था शरद पूर्णिमा की रात को, वैसे ही वर्णन यहां ब्राह्मण पत्नियां कर रही। जब गोपियों ने भी भगवान ने घर जाने के लिए कहा था तो गोपियों ने भी ऐसा ही शब्द कहा था, न एवं विभो रहति भवान गदितम निरशंसम, ऐसा ही शब्द कहा था। हे नाथ, आपके मुख से ऐसे कठोर वचन अच्छे नहीं लगते, ये हमको बहुत पीड़ा देते हैं। निगम वेद को कहते हैं, निगम वैदिक शास्त्र को कहते हैं, साहित्य को कहते हैं, और उसमें लिखा है जो भगवान का चरणों का शरण लेता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो ब्राह्मण पत्नियां कहें आप हमको स्वीकार कर लो, हम आपकी शरणागत हैं, हमने आपके चरणों का शरण लिया है, अब हम को आप वापस हमारे भौतिक संसारी घर परिवार में क्यों भेज रहे हैं? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों की ओर ऐसे इशारा करके, जो नवयुवतियां थी और उच्च कुल से ब्राह्मण कुल से आई थी, और भगवान एक ग्वाल बाल गोपाल है उसके चरणों का शरण ले रही थी, आप कैसे मेरा शरण लोगी? मैं हूं गोप जाति का, आप है उच्च कुल की ब्राह्मण, आप कैसे मेरा शरण लेंगी? ये भगवान ने कहा। तो गोपियां कहती है हमने पहले ही आपके चरणों का शरण ले लिया है, हमारी इच्छा है, हम आपकी सेविकाएं बनना चाहती हैं। आप हमारे वचनों से ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने आप को ब्राह्मण जाति के गौरव का वर्णन कर ही नहीं रह रही हैं, हम तो वो सब त्याग के आ गई हैं। आप हमारे वचनों से ये अनुमान लगा सकते। तो भगवान कह सकते हैं मैं तो गोपाल हूं, ग्वाल बाल हूं, ये गोपियां जो ब्रज की हैं ये मेरी सेवा करें, मुझसे प्रेम करें, ये तो सजाती है, आप ब्राह्मण ऐसे कैसे करोगी? तो कहती है ठीक है, वही आपसे प्रेम करें, वही आपकी सेवा करें। अगर आप हमको घर ले जाएंगे तो आपके बंधु बांधव रिश्तेदार, उनको लज्जा आएगी अथवा उनको संकोच होगा कि ब्राह्मणों को क्यों सेवा में लगाया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में डालें, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप क्षतिग्राह में रह रहे हैं, इस वक्त भगवान क्षतिग्राह में रह रहे थे। ये क्षेत्र पूरा गोवर्धन तक, पूरा ये क्षेत्र एक ही लंबा क्षेत्र है, इसी में रह रहे थे। तो हम आपके साथ आपके गांव में गोकुल हो या क्षतिग्राह, वहां नहीं जाएंगी, हम तो वन में वन देवियां बन के रहेंगी।
यहां वन देवियां बन के रहेंगी, परंतु हम चाहते हैं केवल आपके साथ हमारा संबंध बना रहे। आप तो इस वन में रोज आएंगे गैया चराने, हमारे को आपका दर्शन हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री कृष्ण और ब्राह्मण की पत्नियों के बीच में जो इस श्लोक में बात है, उसमें ये वार्तालाप है। पर हम आपसे दूर रहेंगी, आपके माला से या चरणों से गिरी हुई तुलसी को ही अपने सर के ऊपर केशों में धारण करके हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, आपके सारे बंधु बांधव रिश्तेदार क्या कहेंगे? तो गोपियां कह रहे, और सारी ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं, उसको तो हम पहले ही त्याग के आ गई है। अति लंघ्य बाधवान, उसको तो पहले ही त्याग के आ गई है। तो चक्रवर्ती पाद ने तो यही कुछ लिखा है जो उन्होंने अभी हमने पढ़ा है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, विभू का अर्थ है भगवान, आप अंदर और बाहर दोनों जगह विराजमान है, आप सब कुछ जानते हैं। कोई और ऐसे कहे तो कहने दीजिए, आप तो ऐसे वचन नहीं कहें, आप तो कोमल हृदय हैं। हमारे हृदय ऐसे कठोर वचन कहे कि हमारे हृदय को क्यों विदीर्ण कर रहे हैं? आपको दयालु हैं, आप हमको पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हैं अपने वचनों से कि हम यहां से चली जाएं? ये वचन आपके क्रूर लग रहे हैं, कठोर लग रहे हैं। कठोर शब्द निकला है कटार से, इसका मतलब जिसके द्वारा किसी को जख्म पहुंचाया जाए, घाव किया जाए। कठार से कठोर हुआ है, कटार से कठोर शब्द बना है। आप तो अखिल रस मूर्ति हो, अब तो रस सागर हो, अब तो रस राज हो। आपके वचन बिना रस के कैसे हो सकते हैं? कठोर कैसे हो सकते हैं? आपके शब्द तो मीठे होने चाहिए। केवल ये वचन आपके कठोर नहीं है, और ये असत्य भी है, क्योंकि आपने तो वेदों में कहा है कि शरणागत के आप रक्षक हो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते आपने कहा है, और अभी आपने कहा है कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो आपको तो अपने वचनों को सत्य करना चाहिए ना, अपने वचनों को सत्य कीजिए। अब पहले भगवान कहा था और फिर कहेंगे आप, अब कहते तुम अपने वचनों को सत्य कीजिए। ये जो भगवान मतलब आपसे तू पे आए हैं, ये उनके प्रेम के कारण है। भगवान ने कहा भवाम आप आइए हो, मां भागा हो, लेकिन वो क्या आप अपने परिवारों को त्याग दो? भगवान कहते हैं, और हमने तो पहले ही त्याग दिया है। ये तो अच्छा नहीं है कि आप अपने परिवार को त्याग करके आओ, ऐसे भगवान कहते हैं। अरे हमने तो आपके चरणों को प्राप्त कर लिया, अब और कहां जाएं? इसके बाद इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। इसका अर्थ है, श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, इसका अर्थ है ब्राह्मण पत्नियां सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये जो भगवत गीता का श्लोक है ना, इसकी कक्षा की थी, इसकी क्लास की थी, इस दर्जे की थी, और उसी भाव से कह रही हैं कि हम सब कुछ त्याग के आपके शरण में आ गई हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाल लिखते हैं, मां शब्द से ही उनकी पीड़ा की सूचना मिल रही है कि वो सह नहीं सकते हैं कि भगवान को छोड़ के कैसे जाएं, और भगवान कहते हैं आप चली जाइए, अपने पतियों के साथ जाके यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप यज्ञ पति हैं, अब हम यज्ञ कहां पूरा करने के लिए चले जाए? आप अंदर बाहर से सब जानते हैं, आप हमारे हृदय को जानते हैं, और बाहर हमारे पति जो कर रहे हैं
यज्ञ उसको भी जानते हैं, उन्होंने आपको प्रसाद नहीं दिया था। तो आप दोनों को जानते हुए ऐसे क्यों कह रहे हैं? दूसरे भगवान भले कहे, आप तो हमको ऐसे नहीं कहे, आप क्यों आइए, हम तो ये वचन भी हमको बहुत बड़ी पीड़ा दे रहे हैं, आप हमारे को अपने क्यों नहीं मानते हैं? आप तो दयालु हैं, आप तो कोमल हृदय हैं भगवान, आप तो अमृत के सागर में चंद्रमा के समान है। भगवान का अर्थ तो ये एक है। ऐसे वचन आप नहीं कहिए, जिसमें रस नहीं है, ऐसे कठोर वचन नहीं कहिए। ये झूठे भी हैं, क्योंकि आपका वचन है, आप पूरा कीजिए। और इसलिए एक और श्लोक सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंक्रो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने मुकंद के चरणों का शरण लिया, उसके लिए उसके ऊपर न देवता का ऋण है, न दूसरे प्राणियों का ऋण है, न पितरों का ऋण है, न देव का ऋण है, न ऋषि ऋण है। उसको वो जिसने भगवान के भक्तों के शरण लिया, आपके भक्तों ने हमको बुलाया, हम आपके शरण में आ गई, मुकंद शरणम परिहर, तो सबको छोड़ने से कोई पाप नहीं लगेगा। ये भी तो आपका वेद का वचन है। भगवान कहते मैं आपको गोकुल ले जाऊंगी तो गोपियां जो है वो मेरे को त्याग देंगी, और आपको समझेंगी कि आप गोपियों की सोतन बन के आई हैं, उनके साथ प्रतिद्वंद करेंगी, कॉम्पिटिटर हो जाएंगी। और तो गोपियां कहती हैं तुलसी दल भी तो आपके चरणों में पड़े होते हैं, उनसे तो गोपियां वेर नहीं करती हैं। तुलसी दल जो पड़े हैं, जो आपके चरणों में, जो आपको बहुत प्रिय है, उसके प्रति लक्ष्मी जो आपके चरणों में है, वेर तो करती नहीं है। ऐसे भी हम तो उस तुलसी दल की तरह उस तुलसी दल को अपने सर के ऊपर धारण कर लेंगे प्रेम से, और गोपियां हमारे को नहीं त्यागेंगी। उनको आपकी सेवा करने दीजिए, हम तो तुलसी दल से ही संतुष्ट हो जाएंगे। और हमें गोपियां कभी भी अपने कॉम्पिटिटर नहीं मानेंगी। आपकी सेवा से हम उनकी भी सेवा करेंगे। और हम तो पहले ही अपने बंधु बांधवों को त्याग कर आइए। कल जो इसका दूसरा श्लोक है उसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। ओ गयो।